नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त हमारे यूट्यूब चैनल पर यानी कि नालंदा यूनिवर्स 77 पर आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है और प्रीवियस ईयर पेपर। दोस्तों, यह जो वीडियो आप सभी के लिए लाया जाता है, ये घटना चक्र से संबंधित है और आप सभी को पता है कि घटना चक्र का उपयोग हर एग्जाम के लिए है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में और आप इससे पहले हमारे वीडियोज़ को देख चुके होंगे। और इस वक्त ये हिस्ट्री सीरीज चल रहा है और इसमें हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के बारे में। आज हम बात करेंगे वैदिक काल के बारे में। इसमें है पहला सवाल, सबसे पुराना वेद कौन सा है। आसान सवाल है, इसका उत्तर आप बड़े आसानी से दे सकते हैं। इसका उत्तर होगा बी यानी ऋग्वेद। वैसे अगर बात किया जाए कि वेद कितने हैं, तो काफ़ी आसान जवाब ये भी है। वेद जो है 4 है। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब दोस्तों, हर वेद का क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग आगे सवालों में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब चलिए बात करेंगे अगले वीडियो प्रश्न के बारे में। यह है प्रश्न नंबर 2। इसमें ये पूछा गया आप सभी से, एक मिनट जाइए। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, यानी कि 2 सूची दिया गया, एक सूची 1 है, सूची नंबर 2 है। अब आपको ये बताना है जो सूची नंबर 1 का जो भी वेद है उससे संबंधित सूची नंबर 2 में जो भी दिया गया है उसको आपको मैच कराना है, मतलब ठीक है। तो पहले उत्तर जानते हैं, ओवरऑल क्या उत्तर क्या है, उसके बाद में तो हम लोग आगे बात कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ए बी सी डी। अब आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। एक मिनट जाइए, ये है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। आप सभी लोगों ने ये प्रश्न देखा। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि उत्तर कौन सा सही है, ठीक है। उत्तर तो सही हो जो होगा आपका, वो है आपका, एक मिनट, ए वाला। यानी कि अगर हम बात करें ऋग्वेद के बारे में तो इसका संबंध होगा, देखिए क्या है, ए का 4 है ना, तो ए का 4 यानी कि स्रोत एवं प्रार्थनाएं से, ठीक है। अब बात करें बी यानी यजुर्वेद का, इसका संबंध होगा 2 से, ठीक है, और स्तोत्र एवं कर्मकांड से, यानी कि यजुर्वेद का संबंध है कर्मकांड से और ऋग्वेद का संबंध है जैसे पूजा अर्चना प्रार्थनाएं, इन सभी से संबंधित है। सी है सामवेद। इसका संबंध होगा संगीतमय स्तोत्र से, यानी कि जहाँ संगीत की बात की जाए वो उसका संबंध है सामवेद से। यहाँ पर सा है, यहाँ पर भी सा है, तो आप आसानी से इसके बारे में जान सकते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसके बारे में जानते होंगे आप। तो आप अपने मन से इसका जो ऑप्शन होगा यानी कि प्रार्थनाएं पूजा पाठ से ही लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए पूजा पाठ कई वर्षों से किया जा रहा है, ये भी एक पुराना है और ऋग्वेद भी पुराना है, तो आप इसी तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। अब बचा डी यानी कि अथर्ववेद। इसका संबंध होगा 3 यानी कि तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, जैसे कि ब्लैक मैजिक, जैसे कि जो आप लोग सुनते हो कभी कि काला जादू टाइप का, इसी तरीके से, ठीक है। आप लोग समझ चुके होंगे कि किस वेद का किससे संबंधित है। अब आइए बात करें अगर अगले पॉइंट पर यानी अगले सवाल पर। इसमें क्या कहा गया है, अब देखिए हर सवाल देखिए हर एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए ये जो सवाल नंबर 2 है, इसलिए देखिए ये हर एग्जाम में, उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम में आ चुका है। हम लोग बात कर रहे हैं आरओ एआरओ, तो ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसको ध्यान देना ये। और साथ ही साथ अगर यूपी पीसीएस वाले बच्चे भी इसको देख रहे हैं उनके लिए भी और अच्छी बात है, क्योंकि आरओ एआरओ एग्ज़ाम यूपी पीएससी के द्वारा ही कराया जाता है, तो लगभग एक ही जैसा सारा वो होता है सिलेबस। अब देखिए यूपी आरओ एआरओ 2016 का ये प्रीलिम्स का सवाल है, यानी आज से 6 से 7 साल पहले का सवाल है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 3 है आप सभी के सामने। इसमें पूछा गया ऋग्वेद है। तो अभी देखो, अभी हम लोगों ने बात किया कि ऋग्वेद क्या है, ठीक है, अभी इसी के जस्ट पहले सवाल में। इसका उत्तर होगा ए, यानी कि, एक मिनट, ठीक है, ऑप्शन होगा ए यानी सूत्रों का संकलन, ठीक, समझ में आया। अब आगे बढ़े प्रश्न नंबर 4 पर। इसमें कहा गया है कि, एक मिनट, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। 4 का सही उत्तर होगा सी यानी कि कठोपनिषद में। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये है क्या। अब देखिए कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है, आप सभी को पता है, और इसमें आचार्य होते हैं यम। आचार्य यम ने नचिकेता को एक उपदेश दिया था, ठीक है। इसमें क्या था कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा नित्य तथा अशाश्वत है, ठीक है। इस चीज़ को आपको जानना है। इसमें जो यम है ये है आचार्य और नचिकेता को ये उपदेश देते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और ये किसमें उल्लेखित है, तो ये होगा कठोपनिषद में, ठीक है। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 5 में आ जाइए। अब देखिए ये भी कितना इंपॉर्टेंट सवाल है।
इसमें है कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है। आसान सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। उसका उत्तर होगा ए, यानी कि संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत गीता जो है किसको मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए और ज़्यादातर बच्चों को इसके बारे में तो मालूम ही होगा। अगर अब हम बात करें प्रश्न नंबर 6 के बारे में, इसमें कहा गया है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आपको इसका उत्तर नहीं मालूम होगा ज़्यादातर बच्चों को, लेकिन मैं आप सभी को बताता चलूँ। इसका उत्तर होगा बी, यानी कि वाष्की। वाष्की जो थे ये सर्पों के राजा थे और जब उस समय समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन जब हुआ था उस समय, तो मंदराचल जो पर्वत था उस पर रस्सी के रूप में वासुकी सांप का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें कौन सा पर्वत था उस पर वासुकी सांप का इस्तेमाल किया गया था, तो इसका उत्तर होगा मंदराचल। ठीक है, अब ये भी कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये है आपके पर्वत का नाम और ये है सर्पों के राजा जिनका इस्तेमाल किया गया था समुद्र मंथन में। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 7 के बारे में। एक मिनट जाइए। प्रश्न नंबर 7 में आप सभी के सामने कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। अब देखिए, वैदिक कर्मकांड में होता का जो संबंध है वो है आपका ऋग्वेद से। ठीक है, अब आप बहुत सारे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये कर्मकांड का संबंध तो ऋग्वेद से नहीं था। अब आप ध्यान से सुनो। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ये आपको मालूम है। 1028 सूक्त हैं तथा 10,552 ऋचाएँ हैं। ठीक है, ऋग्वेद में जो है कि जो अपुरोहित होते हैं उनको होता कहा जाता है। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। ऋग्वेद में जो पुरोहित होते हैं, जो ये सब काम करते हैं, पूजा पाठ कर्मकांड की चीज़ें, उनको होता कहा जाता है। तो कभी भी पूछा जाए होता किससे संबंध है, तो ऋग्वेद से संबंध है। ठीक है, अब आपको मैंने अभी क्या बताया कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो 2 से लेकर 7 मंडल तक, ठीक है, 2 से लेकर 7 मंडल तक इसको वंश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वंश मंडल। 2 से लेकर 7 मंडल तक क्या कहा जाता है, वंश मंडल कहा जाता है। इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। और पहले और तथा 10वां, यानी कि पहला और 10, ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं कि 1 से 10 ना, 1 तथा 10, 1 और तथा 10 को जो है अर्वाचीन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े प्रश्न नंबर 8 के बारे में। इसमें ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है। अघन्य का प्रयोग हुआ है, तो 8 का सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा गाय के लिए। अघन्य, अब देखिए हर शब्द पर गौर करना। अघन्य शब्द का संबंध होगा गाय के लिए। ऋग्वेद में गाय जो है उसके लिए अघन्य शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब अघन्य मतलब होता क्या है, इसका मतलब हुआ ना मारे जाने योग्य। अब भाई हमारे सनातन या हिंदू धर्म में कह सकते हो, गाय को बहुत बड़ा दर्जा माना जाता है और इस सत्य की पूजा की जाती है। तो ऋग्वेद में गाय को जो कोई नुकसान पहुंचाता था, घायल कर देता था या फिर उनको मार भी देता था, तो उनको देश निकाला या फिर मृत्युदंड दिया जाता था। तो ठीक है, तो अब आप लोगों ने समझ चुके होंगे कि अघन्य का मतलब है ना मारे जाने योग्य, और ये किससे संबंधित है, गाय के लिए। और ये किसमें उल्लेखित हुआ है, ऋग्वेद में। अब देखिए एक सवाल में 2-3 सवाल आपको मिल जा रहा है, ध्यान देना। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 9 के बारे में। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इसमें है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था। अब आपको इस बात को ध्यान देना है कि जब जो वेद वेदांग पढ़ाते थे उनको कहा जाता था, सी होगा इसका उत्तर, उपाध्याय। हमारे वेद में जो भी ऋषि होते थे, जो भी मतलब कह सकते हो आचार्य अध्यापक होते थे, वो एक गुरुकुल बनाते थे, उसमें बच्चों को पढ़ाते थे, उनसे कोई फीस नहीं लेते थे। लेकिन हाँ, जब कोई बच्चा उनको दक्षिणा देता था तो उसको उस चीज़ को वो स्वीकार कर लेते थे। ठीक है, और इसी बीच में एक चीज़ आप लोग और जान जाओ कि यजुर्वेद में जो कर्म कांड ये सब चीज़ें सारी चीज़ें करवाते थे, उसको हम कहते थे अध्वर्यु कहते थे। ठीक है, तो जो यजुर्वेद में, जैसे कि अभी ये आपके सामने दिया हुआ है, एक मिनट रुक जाओ, इसे ये संबंध होगा आपका यजुर्वेद से, जो कि अकर्मकांड की चीज़ें करवाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, वेद वेदांग का, तो इसका संबंध होगा सी उपाध्याय से, जो कि पूजा पाठ इन सभी चीज़ों से, मतलब पूजा पाठ कह रहे हैं, जो अध्यापक होते थे, जो चीज़ ज्ञान की बातें करना लोगों को पढ़ाते लिखाते थे। ठीक है, अब आइए आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 में। इसमें गोपद ब्राह्मण संबंधित हैं, तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अथर्ववेद से संबंधित हैं गोपद ब्राह्मण। अब देखिए कई सारे ब्राह्मण हर चीज़ से संबंधित है। इसमें है हेतरीय ब्राह्मण तथा कौस्तकी ब्राह्मण का ऋग्वेद से संबंधित हैं। ठीक है, और
आतांडीय ब्राह्मण या फिर षणविश ब्राह्मण एवं पंचविश ब्राह्मण तथा जेमनीय ब्राह्मण सामवेद से संबंधित हैं। इसी तरह शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से तथा गोपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से। और यहाँ पूछा क्या गया है, गोपद ब्राह्मण, तो इसका संबंध होगा अथर्ववेद से। और मैंने जितने भी ब्राह्मण का नाम बताया वो सब अलग अलग वेद से संबंधित हैं, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे, इस वीडियो का अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 11, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जय संहिता। अब देखिए, महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे, जब महाभारत पहला ओरिजिनल कह सकते हो, इसे जय संहिता कहा जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ इसका दूसरा संस्करण जब बना तो उसको भारत कहा जाता था। इसमें तकरीबन 24,000 श्लोक थे। लेकिन वर्तमान में जो इस समय जिसको हम पूर्ण रूप से महाभारत के तौर पर जानते हैं, उसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं, जो कि अभी तक हम लोग उसको जानते हैं और यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, उसका नाम था जय संहिता, फिर भारत, फिर महाभारत। इसको आपको ध्यान देना है। पहले 8,800 उसमें श्लोक थे, फिर 24,000, फिर 1,00,000, यानी कि उसको धीरे धीरे समय के अनुसार और विस्तार पूर्वक उसको लिखा गया, बताया गया, समझाया गया। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।